राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों चरणों में कोटि कोटि। संघर्ष हमारे जीवन में 4 चांद लगा देता है। और कहीं मैंने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो हमारे जीवन का दुख है उसको हमें समझना चाहिए कि बैकग्राउंड म्यूज़िक है, उसका आनंद लेना चाहिए। जो हमारे जीवन में दुख आते हैं उनको बैकग्राउंड म्यूज़िक की तरह इस्तेमाल करें, क्योंकि वो वैसे भी आएंगे, अगर हम नहीं चाहेंगे तो भी आएंगे, और चाहेंगे, कोई नहीं चाहता कि हमारे जीवन में दुख आए, लेकिन वो आएंगे ही आएंगे। लेकिन उसको हमें कैसे इस्तेमाल करना है, उसको कैसे संभालना है, उसको कौन सी संज्ञा देनी है, उसको कौन सी जगह देनी है अपने जीवन में। जिस दिन हमने इसको समझ लिया तो हमें लगता है कि जीवन हमारा सार्थक हो जाता है और संघर्ष भी आसान हो जाता है। फिर हम बड़ी से बड़ी लड़ाई, बड़े से बड़ा संघर्ष बहुत आसानी से कर जाते हैं। अगर मीराबाई साहब महलों में ही रह जाती तो उनको इतना याद नहीं किया जाता, क्योंकि जो सुख भोगने वाले होते हैं उनको उतना याद नहीं किया जाता है। याद उनको किया जाता है जिन्होंने जीवन में कुछ संघर्ष किया हो, ज़रूरत से ज़्यादा संघर्ष किया हो, क्योंकि जो जितना संघर्ष करेगा वो उससे ज़्यादा पाता भी है, चाहे वो ईश्वर का विश्वास हो या कुछ और। क्योंकि जो व्यक्ति जो जिस हिसाब से पाना चाहता है, जिस सोच के हिसाब से लेना चाहता है, उसको वही मिलता है। जो प्रभु को पाना चाहते हैं वो उनको प्रभु मिल जाते हैं, और जब प्रभु मिल जाते हैं तो कुछ पाने की और इच्छा रहती ही नहीं। तो यहाँ देखने को ये मिलता है कि जिसने जितना संघर्ष किया है उसको उतना ही याद किया जाता है, उसको लोग कभी भूलते नहीं हैं, क्योंकि संघर्ष हमें निखारता है, संघर्ष हमें कुछ बनने की प्रेरणा देता है। संघर्ष हमारे जीवन में एक तरह से पिघले हुए सोने को दूसरा आकार देने की प्रेरणा देता है। जितना जीवन में हमारे संघर्ष होगा उतना ही हम सुंदर गहना बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहते हैं ना कि जीवन में हम अगर किसी सुनार के पास जाते हैं, अपना सोना लेके जाते हैं, तो वो पानी की तरह जब तक ना पिघला दें उसको दूसरा आकार नहीं मिलता है। ऐसे ही कि जीवन में जितना ज़्यादा संघर्ष होगा हम उतने ही निखरते जाएंगे, उतने ही सुंदरता हमारे विचार हों, व्यवहार हों या कुछ और हो, ये आते जाते हैं। अब ये बात है सिर्फ अच्छे सोच वालों की। यही दुष्ट व्यक्ति जो गलत सोचते हैं, हमेशा दूसरों के बारे में गलत करना चाहते हैं, उनके लिए ये उल्टा है कि वो ऐसे हो जाते हैं, खूंखार हो जाते हैं, समाज के लिए भी, परिवार के लिए भी और खुद अपने लिए भी। उन्हें अपनी भी शरीर का, अपने ही आत्मा का कल्याण करने का कोई मार्ग नहीं मिलता है। वो सिर्फ अपने आप को तपाना जानते हैं और भस्म करना जानते हैं। लेकिन अगर कोई सच्चा साधक है, अगर कोई अच्छा मानव है, तो वो चाहेगा कि हम कितने भी तपें, हम कितने भी संघर्ष में रहें, लेकिन हम कुछ ना कुछ आकार देना चाहेंगे अपने जीवन को, और वो देता भी है। तो संघर्ष हमारे जीवन का एक हिस्सा होना बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन उस संघर्ष में हमने किस वे पे लिया है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम तो ये कहते हैं हमारे ऊपर भी निर्भर नहीं करता है, हमारे संस्कारों के ऊपर निर्भर करता है। अगर हमारे संस्कार अच्छे हैं तो हम चुनाव भी अच्छा करेंगे। अगर हमारे संस्कार अच्छे नहीं हैं तो ना तो हम चुनाव अच्छा कर सकते हैं और ना ही हम अपने सुख दुख का कुछ सोच सकते हैं कि हमारे जीवन में जो आया वो किस लिए आया, या आया है तो इसका हम कैसे सदुपयोग करें। कौन सा मार्ग हमारे लिए अच्छा होगा, कौन सा मार्ग हमारे लिए गलत होगा। तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि जो हमने जीवन में बचपन में सीखा है वो हमारे जीवन में काम आता ही है। इसलिए कहा गया है कि बच्चों का जो जीवन होता है वो नींव की तरह होती है। बचपन में बच्चों को जो सिखाया जाए वो वैसे ही बोझ बड़े होके उठा सकते हैं। जो बच्चे नाजुक तरीके से पाले जाते हैं उन्हीं बच्चों में देखने को मिलता है कि वो आत्महत्या जैसे
कार्य के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें सिखाया ही नहीं गया कि संघर्ष करना कैसे है। जो बच्चे संघर्ष करना जानते हैं वो आखिरी सांस तक अपने संघर्ष करते हैं, पीछे नहीं हटते हैं, हार नहीं मानते हैं। हाँ, एक बार फिर बोल दें कि गलत जगह पे संघर्ष करो, हार ना मानो, तब भी हार होगी। क्योंकि यहाँ हमें दो पक्ष देखने को मिलते हैं प्रत्यक्ष, एक रावण का और एक दुर्योधन का। इन दोनों ने भी आखिरी तक हार नहीं मानी थी और इनका क्या परिणाम हुआ है ये सब जानते हैं। तो अगर हमारा धर्म युद्ध है, अगर हमारा धर्म मार्ग पे कहीं संघर्ष है, वो एक अलग पहचान, अलग एक जगह बनाएगा। लेकिन अगर हम कहीं अधर्म के मार्ग पे चल रहे हैं और फिर भी हम कह रहे हैं कि संघर्ष करेंगे, हम जीतेंगे भी, जीत के भी दिखाएंगे, तो ये गलत फहमियों में मुझे लगता है कि ये गलत फहमियाँ हैं। अपना जीवन खराब करना है, जो ईश्वर ने कीमती समय दिया है, जो हमें ईश्वर ने कीमती शरीर दिया है, इसको भी हम धीरे धीरे नष्ट कर रहे हैं। तो जब जागो तभी सवेरा। वैसे मुझे पता है कि अगर कहने से ही जाग जाते या कहने से ही समझ जाते तो न दुर्योधन मरा होता, न रावण मरा होता। दुर्योधन भी कम शक्तिशाली नहीं था और रावण की तो सबको पता है, वो तीनों लोकों का राजा था। तो कहीं ना कहीं यही देखने को मिलता है कि जो इतना शक्तिशाली था, जो इतना पावरफुल था, एक गलत कार्य से वो भी नीचे चला गया। रावण चाहता तो सब कुछ कर सकता था, लेकिन उसके सिर्फ अपने स्वभाव के कारण कि उसको जो भी अच्छा लगे वो चाहिए है। वैसे तो ये घटनाएं सिर्फ कहने के लिए हैं और वो भी जानता था कि भगवान है, हमारा उद्धार इन्हीं से होगा, तो ये कार्य जान के किया था रावण ने। ऐसा रामायण में भी आता है और ऐसा हमने सुना भी है कि उसने ये सारी प्लानिंग जान के की थी कि अगर हम ऐसा करेंगे तो, क्योंकि हम इनको इतना ध्यान नहीं सकते, इतना हम इनको प्रेम नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम शत्रुता से ज़रूर इनके सामने संघर्ष कर सकते हैं जब तक हमारा जीवन है। और इनके हाथों से अगर हम मरेंगे तो हमें इनके ही स्थान में जगह मिलेगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि वो तो इतना समझदार था कि अपना भी जीवन संभाल के गया और इतना ही नहीं, अपने परिवारजनों का भी कल्याण करके गया, सबको भगवान के हाथों से मरवाया। तो कहीं ना कहीं यही देखने को मिलता है कि वो इतना समझदार था। आज का व्यक्ति अपने आप को मार रहा है और अपने आप में ही अपनी शाबाशी खुद ले रहा है। उसको लगता है कि जीत हमारी होगी। तो धर्म और अधर्म में कभी भी अधर्म की जीत नहीं हुई है। अधर्म की ना कल जीत हुई थी, ना आज जीत हुई है, ना कल होगी। तो धर्म मार्ग पे चलें और अपने जीवन को समझें, अपने जीवन में कुछ अच्छा करने की और अपने जीवन को संवारने की कोशिश करें, सब कुछ अच्छा होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरु।